गुड आफ्टरनून। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर लेकर अपना काम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर कर रहे थे हम इतने समय से, जो यूनिट फर्स्ट हमारी ऑलमोस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर ले रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस सेकंड के अंतर्गत प्लेटो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, जिसके अंतर्गत मैं आपको न्याय सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज हम अपना इसके प्लेटो का ही आज करेंगे, हम साम्यवाद का सिद्धांत करेंगे। तो आज हम लेते हैं सबसे पहले साम्यवाद का अर्थ। प्लेटो का मानना है कि सैनिक और शासकों के लिए आदर्श राज्य में ना तो अपना परिवार और ना ही अपना घर होना चाहिए, और ना ही क्या होनी चाहिए, निजी संपत्ति होनी चाहिए। अपने इस उद्देश्य या विचार को सकारात्मक रूप देने के लिए प्लेटो ने जिस विस्तृत योजना का निर्माण किया उसे ही प्लेटो का साम्यवाद या प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस एक वर्ग पे था, किस सैनिक और शासक वर्ग पे होगा, और ये उनके लिए ये अनिवार्य है कि उनका परिवार, उनका घर, उनकी संपत्ति नहीं होगी। प्लेटो का कहना है कि संरक्षण या अभिभावक वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी परिवार बसाने का अधिकार से वंचित रहेंगे। पतियों, पत्नियों तथा बच्चों पर एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार ना होकर संपूर्ण समाज या राज्य का अधिकार होगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्लेटो अपने सिद्धांत के अंतर्गत, प्लेटो अपने विचारधारा के अंतर्गत राज्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, राज्य व्यक्ति के लिए है ना। तो सभी को उसमें साझा अधिकार प्राप्त होगा। अच्छी संतान या योग्य संतान पैदा करने के लिए योग्य पुरुष व स्त्री का सहयोग कराया जाएगा। संरक्षण वर्ग के सदस्य निजी संपत्ति में भी वंचित रहेंगे। प्लेटो के अनुसार समस्त संपत्ति, चाहे वो चल और अचल हो, राज्य के नियंत्रण में ही रहेगी। प्लेटो की योजना के अनुसार सभी सैनिकों व शासकों को बैरकों में रहना होगा और उन्हें साथ साथ भोजन करना होगा। उत्पादक वर्ग अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा उन्हें देंगे ताकि वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सामूहिकता की जीवन व्यवस्था को प्लेटो ने पत्नियों व संपत्तियों को साम्यवाद का नाम उसने दिया है। तो ये उसकी थी साम्यवाद का अर्थ। उसने क्या लिया था वो बताया है आपको। ये एक ही वर्ग पर लागू होगा और इसमें राज्य को बहुत अधिक महत्व उन्होंने दिया है। अब हम चलते हैं हमारे एक साम्यवाद, प्लेटो की जो साम्यवाद है, साम्यवाद की विशेषता। प्लेटो ने साम्यवाद की क्या विशेषता बताई है? प्लेटो ने साम्यवाद की विशेषता बताई है, देखिएगा। पहली साम्यवाद की विशेषता उसने बताई है अर्थ साम्यवाद। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था समाज के केवल एक ही वर्ग पर लागू होगी, उत्पादक वर्ग पर ये लागू नहीं हो रही। मेन पॉइंट इसमें ये चीज़ है कि अर्थ साम्यवाद के में क्या बताया गया है कि साम्यवादी जो व्यवस्था है वो एक ही वर्ग पर लागू होगी, उत्पादक वर्ग पर नहीं होगी। इसमें संरक्षण वर्ग संपत्ति और कुटुंब में अछूत रहेगा। उत्पादक वर्ग को अपनी संपत्ति व परिवार उनकी रहेगी, इसलिए इसे अर्ध साम्यवाद की संज्ञा भी दी जाती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है न्याय की पूरक व्यवस्था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्यवहारिकता के लिए दो साधनों, शिक्षा एवं साम्यवाद को अपनाया है। शिक्षा योजना न्याय की प्राप्ति का आध्यात्मिक व सकारात्मक साधन है, वहीं साम्यवाद योजना न्याय की प्राप्ति का भौतिक व नकारात्मक तरीका है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने किया अर्थ साम्यवाद, दूसरा हमने किया न्याय की पूरक व्यवस्था, तीसरा हम पॉइंट लेते हैं
अभिजातवादी। प्लेटो केवल उच्च वर्ग को ही साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। वह व्यवस्था केवल शासक वर्ग के लिए है। साम्यवाद का प्रयोजन केवल थोड़े शासकों के जीवन को नियंत्रित करना है ताकि वे सामाजिक जीवन के हित जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से कर सकें। अतः प्लेटो का साम्यवाद बौद्धिक अल्पतंत्र के शासन की स्थापना करना है। फिर हमारा 4th पॉइंट आता है राजनीतिक। प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक न होकर राजनीतिक है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना नहीं होता, अपितु तत्कालिक जो राजनीतिक जो दोष आ गए हैं उनको दूर करना है। प्लेटो चाहता था कि शासन की बागडोर दार्शनिक शासन के हाथ में हो। ठीक है। फिर 5th पॉइंट आता है हमारा तपस्यात्मक। प्लेटो के शासन तथा सैनिक वर्ग की संपत्ति तथा परिवार का मोह त्याग कर सन्यासी बनने को कहा उन्होंने। यह व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा समाज के सुख को महत्व देते हैं। प्लेटो के शासक वर्ग का जीवन त्याग का है, भौतिक सुख का नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद साधुवादी है। इसमें शासक वर्ग समस्त आर्थिक सुविधाओं का वो त्याग करता है कि इसमें हर त्याग होना चाहिए। फिर हमारा 6th पॉइंट आता है आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग को इस व्यवस्था से बाहर रखता है। उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का स्वामी बना रहता है। प्लेटो अपने साम्यवाद में आर्थिक ढांचे को यथावत बनाए रखना चाहता है कि वो अपने आर्थिक जो में केवल संरक्षण वर्ग शासक वर्ग है उसको ही केवल ये मान रहा है कि वो संपत्ति आदि नहीं अपने पास रखेंगे, वो उत्पादक वर्ग को इसके अंतर्गत शामिल नहीं करता। 7th पॉइंट हमारा आता है इसके अंतर्गत राज्य की एकता की रक्षक व्यवस्था। प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करता है। प्लेटो की साम्यवादी योजना अभिभावक वर्ग को कंचन और कामनी के मोह से दूर रखकर सार्वजनिक हित में शासन करने के लिए प्रेरित करती है। स्त्रियों को भी राज्य की सेवा का सक्रिय अवसर मिलेगा। इसमें राज्य की एकता में वृद्धि होगी। प्लेटो की एक सिद्धांत में ये अच्छी बात थी, उन्होंने स्त्री और पुरुष में कभी भी भेदभाव नहीं किया। जो उन्होंने अधिकार पुरुषों को दिए हैं वही अधिकार उसने स्त्रियों को भी दिए हैं। अब ये देखिएगा आप कि साम्यवाद के प्रकार, साम्यवाद के 2 प्रकार है। साम्यवाद के 2 प्रकार है। एक प्रकार तो उन्होंने दिया है कि संपत्ति, एक उन्होंने दिया है संपत्ति का साम्यवाद सिद्धांत, एक उन्होंने दिया है पत्नी का साम्यवाद सिद्धांत। ठीक है। साम्यवाद के अंतर्गत उन्होंने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, संपत्ति का साम्यवाद, पत्नी का साम्यवाद। अब देखेंगे संपत्ति का साम्यवाद सिद्धांत क्या चीज़ है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत वह व्यवस्था की कि अभिजात वर्ग के लिए अर्थात शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति निरुद्ध होगी। उनके लिए कोई निजी संपत्ति, भूमि उनके लिए नहीं होगी, उनकी निजी घर भी नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। अपितु वे राज्य द्वारा निर्मित जो बैरंग होंगे उसी में वो रहेंगे और उसका आवाज़ सभी के लिए खुला रहेगा। इसमें कोई भी कभी भी आ जा सकता है। राज्यों के उत्पादकों द्वारा उनको इतनी जीवन वृत्ति दी जाएगी कि वह अपने लिए उनके लिए वो जीने के लिए कम ना पड़े और ना ही जीवन में वो संग्रह के लिए बचा नहीं पाएंगे। वह सामूहिक रूप से मेज़ों पर भोजन करेंगे। उन्हें सोने चांदी का सामान का स्पर्श करना भी नहीं होगा, वो नहीं स्पर्श कर पाएंगे उसको भी। चल अचल संपत्ति से वो हमेशा दूर रहेंगे और देश की सेवा और रक्षा ही उनका मेन काम होगा। इसी में उसकी
मुक्ति है। ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। किंतु जब वे कभी भी भूमि, घर और धन उपार्जन करेंगे तब वे अन्य नगरवासियों से घृणा करने लग जाएंगे। इस कारण से वो उनको संपत्ति नहीं देना चाहते। वे प्रपंच करेंगे, द्वेष करेंगे और राज्य के रक्षक बनने के बजाय शत्रु और निर्कुश व्यक्ति बन जाएंगे। लोग उनसे घृणा करेंगे और वो लोगों से घृणा करेंगे। वे अपने सार्वजनिक हित के धर्म का ढंग से पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के वे राष्ट्र के सर्वनाशक के मार्ग पर वो प्रशस्त होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या थी, हमने क्या देखी है, संपत्ति का साम्यवाद। जो संपत्ति का, अब हम करते हैं अपना पत्नी वाला जो साम्यवाद उन्होंने दिया है, पत्नी वाला साम्यवाद हम लेते हैं। वो क्या, उसमें उसने क्या कहा है देखिएगा। संपत्ति वाला हमने कर लिया है। अब हम लेते हैं अपना पत्नी से संबंधित जो उन्होंने साम्यवाद दिए हैं, 2 उन्होंने दिए हैं। तो हमारा दूसरा जो आता है वो है पत्नी का साम्यवाद। देखिएगा इसमें उसने क्या क्या है। प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक रिपब्लिक में संरक्षण वर्ग के लिए केवल निजी संपत्ति को उन्होंने निरुद्ध नहीं करता, अपितु परिवार, केवल वो रिपब्लिक में क्या कर रहा है, केवल संरक्षण वर्ग के लिए निजी संपत्ति को ही वो उनको नहीं दे रहा, बल्कि वो परिवार को भी उनको नहीं देता। वे परिवार की संस्था को समाप्त कर उनकी पत्नियों की साम्यवादी योजना भी प्रस्तुत करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आधारित एक आदर्श के निर्माण के लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ ही परिवार का साम्यवाद भी जरूरी है। प्लेटो परिवार व संपत्ति के घनिष्ठ संबंध बनाता है। वस्तुतः परिवार या साम्यवाद की योजना उसके संपत्ति के ही साम्यवाद का तार्किक विस्तार है। प्लेटो का मानना है कि यदि पारिवारिक संस्था का अंत किए बिना ही व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन का प्रयास करे तो वो निरर्थक होगा। विवाह और परिवार ही निजी संपत्ति के रूप है और इनके लालच और ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। अतः उद्देश्य की दृष्टि से साम्यवाद के ये दोनों प्रकार एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। प्लेटो के परिवार और पत्नी के साम्यवाद के महत्व पर बारकर ने लिखा है कि परिवार की समाप्ति का दिन राज्य के लिए एकता या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा इन दोनों के लिए राज्य की शुरुआत का दिन होगा।